गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको नरेशन का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। नरेशन नरेशन मीन्स होता है कथन। इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है। जो नरेशन है इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है। नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में एक्सप्रेस करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ही सेड आई एम हंग्री, उसने कहा मैं भूखा हूं। इसमें ऑडियंस ने स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में एक्सप्रेस किया है। इनडायरेक्ट स्पीच कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वाज हंग्री, उसने कहा कि वह भूखा था। उसमें जो ऑडियंस है उसने स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में एक्सप्रेस किया है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल, राम सेड टू मोहन कामा डॉट कामा बिगिन आई शैल डू योर वर्क। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के भीतर वाला पार्ट होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है। नंबर फर्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। द टीचर से जो सेज दिया हुआ है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, अभी हमने बताया जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो इन्वर्टेड के बाहर वाला पार्ट होता है, तो ये इन्वर्टेड के बाहर वाला पार्ट ये हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे द टीचर सेड वर्क इज वर्शिप, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्यता है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होगी। जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन आई हेल्प यू, तो ही टोल्ड मी। टोल्ड यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड को हम टोल्ड में बदल देते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद ही हेल्प्ड, क्योंकि रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में हुई, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमने परिवर्तन कर दिया, हेल्प को हमने हेल्प में चेंज कर दिया। कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें इज एम आर के बाद क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वेयर के बाद क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हैज हैव बीन के बाद आईएनजी बढ़ा देते हैं, और उसमें हैड बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वेयर का यूज होता है और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। कुछ चेंजेस और होते हैं, जैसे विल का वुड हो जाता है, सैल का शुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, और कैन का कुड हो जाता है। और एक रूल ये होता है सन बटा 123। जो सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो 123 दिया हुआ था ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो सन वाला पार्ट होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो 123 वाला पार्ट होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो ये जो थर्ड पर्सन होता है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, नो चेंज। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आई वी आवर अस मी माई माइन होता है, और सेकंड पर्सन होता है आपका यू योर, और जो बाकी थर्ड पर्सन होता है ही हिज हिम दे देयर देम, कोई नेम है या कोई भी हो, तो ये क्या होता है थर्ड पर्सन होता है।
और उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल बता रहे हैं, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन आई हेल्प यू। ही सेड टू मी, सेड ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए हम ही सेड को टोल्ड में बदल देंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। और जो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट हमारा ही दिया हुआ है क्योंकि इसमें दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। जो आपका ये जो फर्स्ट पर्सन है ये आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट में ही दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे ही हो जाएगा और हेल्प का हेल्प हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यूर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका मी है इसलिए ये ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा।